दरबारियों, कहिए राजन। ये बताओ हमारे इस साम्राज्य का क्या समाचार है? राजन, आपके साम्राज्य का सुख समाचार ठीक है राजन, कोई गड़बड़ी कोई दिक्कत नहीं है राजन। जिधर जाता हूँ आपकी ये जनता आपके नाम की जय जयकार करती है राजन। दरबारी, कहिए राजन। हमारी ये रियाया खुशहाल है, क्यों नहीं राजन? हमारे नाम का जय जयकार करती है। आज ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि राजा प्रजा के लिए भगवान के समान होता है। क्यों नहीं राजन? और राजा का ये धर्म कहता है कि उसकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। क्या राजन? लेकिन आज मैं तुम लोगों से अपने परिवार के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं राजन? दरबारी, कहिए राजन। हमारे परिवार में हमारी बड़ी बेटी जिसका नाम रेवती है, क्यों नहीं राजन? मेरा भतीजा जिसका नाम बादल सिंह है, बहुत छोटा सा था जब एक कार दुर्घटना में हमारे बड़े भैया और भाभी का देहांत हो गया। तब से मैंने बादल सिंह को अपनी औलाद के तरीके से पाला है। और आज जब वो सयाना हो गया है तो मेरी कोई भी बात वो सुनता नहीं है। आए दिन बादल सिंह की शिकायत हमारे पास आया करती है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। नहीं राजन। तुम एक काम करो। कौन सा काम करूं राजन? जाओ हमारी बेटी रेवती को बुला करके लाओ। कैसे क्या राजन? पिताजी, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी, मुझको आपने क्यों बुलवाया? पिताजी, मुझको आपने क्यों बुलवाए पास? ओ राधे तेरे कहे डालिए जो है दिल। पिताजी, क्या बात है जो आपने मुझे अपने पास बुलाया? बेटी रेवती, क्या बात है पिताजी? सुनो हमारी बात। और बेटी रेवती को मुझे चिंता है दिन रात। और बेटी रेवती को मुझे चिंता है दिन रात। और समझ मेरे आता नहीं, करे क्या तेरा तात।
तो तुम मुझसे हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? हाँ पिताजी, क्या बात है? तो सुनो बेटी। और बेटी बादल जो तेरा चचेरा बिरल, बेटी बादल जो तेरा बेटी बादल जो तेरा चचेरा बिरल कर दिया मुझको काफी परेशान है। और रोज आती शिकायत मेरे पास, रोज आती शिकायत मेरे पास में। हो गया जाने उसको क्यों अभिमान है, रोज आती शिकायत। और भाभी भैया तजे जब से संसार से, भाभी भैया तजे जब से, भाभी भैया तजे जब से संसार से, बालेपन से खिलाया पिलाया उसे। और बात अब कोई भी मेरी सुनता नहीं, बात अब कोई भी मेरी सुनता नहीं। पाल करके जब रखा बनाया उसे, बात अब कोई भी मेरी। हमारी उदासी का कारण कोई और नहीं बेटी, बल्कि तुम्हारा भाई बादल सिंह है। मैंने बादल सिंह को बचपन से पाला पोसा, एक बाप का प्यार दिया, उसे अपनी औलाद की तरह पाला। और आज जब बादल सिंह सयाना हो गया है तो वो मनमानी कर रहा है। उसकी शिकायत आए दिन हमारे पास आया करती है। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोई भी बात वो मानता नहीं है। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो आप घबराइए मत। मैं अपने भाई बादल सिंह को जरूर समझाऊंगी और वो मेरी बात जरूर मानेगा, क्योंकि वो मेरा भाई है। मैं उसे जरूर समझाऊंगी। हमारे तुमको बुलाने का यही कारण है। मैं चाहता हूं कि तुम बादल सिंह की बड़ी बहन हो, तुम बादल सिंह को समझाओ, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। क्यों नहीं पिताजी, मैं उसे जरूर समझाऊंगी। ठीक है बेटी, अब तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हेलो, ये आगे हमारे श्री सम्मानित शिवा गुप्ता ग्राम बढ़ौने के रहने वाले हैं। हमारे बड़े दद्दा जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए पिता और बेटी के काम पे खुश होकर 20 की नोट से 10-10 रुपए कहाँ पे आते स्पेशल इनाम 20 हमारे लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद चालू। चोटीलाल मालिक, आज का दरबार यही खत्म होता है। जैसे हुक्म हो सरकार।
हेलो। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। उसी शहडोल साम्राज्य में एक गरीब परिवार है जिसके मुखिया का नाम है भोला। भोला बीमारी हालत में अपने दरवाजे पर लेटा हुआ है। वो क्या वार्तालाप करता है आप लोग रंगमंच द्वारा देखिए। धन्यवाद। बापू, आप तबीयत कैसी है? बापू, तबीयत कैसी है आपकी? अरे बिटिया, तबीयत रोज के रोज बहुत ज्यादा खराब हो जात बिटिया। बापू, आप आराम करिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। अरे बिटिया, अब दवाई का ना जावा बिटिया। कहाँ तक दवाई खवाई है बिटिया? दवाई खात खात हम आज जीरन है बिटिया। नहीं बापू, आप ठीक हो जाएंगे, मैं दवा लेकर आती हूँ। अगर आप कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? नहीं बिटिया, हमका कुछ न होई बिटिया, तू चिंता ना करा। बापू, मैं दवा लेकर आती हूँ। चल बिटिया जा। हरे राम। क्या दिखाई नहीं पड़ता हरामजादे? बड़े लोगों का मान सम्मान इसी तरह से किया जाता है क्या? राम राम माली। राम राम, पहचाना मुझे? हाँ मालिक, क्या है हम? छोटे मालिक आए हैं। क्या नाम है हमरा? अरे मालिक, हम कहाँ आपका नाम ले सकी थे मालिक? क्यों, मेरा नाम गंदा है? नहीं मालिक, गंदा नहीं ना मालिक। हम गरीबन का थे मालिक कि आपके सामने हम आपके नाम ले ही मालिक। तो फिर क्या बड़े लोगों का मान सम्मान इसी तरह से किया जाता है हरामजादे? और नहीं देख कर भोला सर को झुका। नहीं देख कर भोला सर को झुकाया, नहीं खौफ तूने जरा मेरा। अभी मार कोड़ो के चमड़ी उड़ा। अभी मार कोड़ो के चमड़ी उड़ा दूं। मेरा दिल जलाया, मेरा दिल जलाया।
लोगों का मान सम्मान इसी तरह से किया जाता है। मालिक, हमारी तबीयत खराब है मालिक। आज इच्छा महीने से मालिक उठे चले तबाह है मालिक। हम आपका देखने मालिक लेके उठ नहीं पाए मालिक। यही से सम्मान साले तुम छोटे लोग ऐसे नाटकबाज होते हैं कि बड़े लोगों का मान सम्मान करना छोड़ देते हैं। हरामजादे, इतना डर नहीं है कि बादल सिंह का खाम नहीं खाया। क्या दे दो जाती? एक बार की चमड़ी को बाहर कर दो। और छोटे मालिक ना करो ऐसा अत्याचार। छोटे मालिक ना करो ऐसा अत्याचार। हम गरीब असहाय हैं, दया करो सरकार। हाँ छोटी माँ, आखिर मेरे बाबू क्यों मरे हैं? ये क्यों मुझसे मार खा रहा है? क्योंकि इसे मालूम नहीं है मैं इसके दौर से गुजर रहा हूं और ये मुझे देखकर हरामजादा मेरा सम्मान नहीं किया। छोटे मालिक, बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपका सम्मान नहीं किया है। ठीक है, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे दया आ गई, इसलिए मैं इसे आज छोड़ देता हूं। लेकिन काश अगर इसने दोबारा ऐसी गलती किया तो सोच लो कि मुझसे बुरा कौन होगा। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। समझा देना हरामजादे को, वरना दोबारा ऐसी गलती किया तो एक प्रति की चमड़ी को बाहर कर दूंगा। दोबारा गलती नहीं होगी। 11वीं आज चलते हैं। समझा देना साले का। इस साले को समझा के रखना कि बड़े लोग को कैसे सम्मान किया जाता है। हम लोग अगर इससे दोबारा अगर मुलाकात हुई, हम लोगों का सम्मान नहीं किया तो इस साले को गोली समझा देना इसे और समझा के रखना। और आगे छागे शिवा गुप्ता, युवा मां दुर्गा कमेटी अध्यक्ष। मानिए बेलहौना के रहने वाले हैं, मेढौना के रहने वाले हमारे भैया शिवा गुप्ता जी की तरफ से 50 की नोट से सीट पे खुश होकर 20-20 रुपया इनाम, यानी कि 40 रुपया इनाम पार्टी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी छोटे मालिक आपको क्यों मार रहे थे? बिटिया, हाँ बाबू, हम छोटे मालिक का नहीं देखे बिटिया। अब आए के यही कहे कि हम आज सम्मान काहे नहीं करता है। बस हम कहा हमार तबीयत खराब रहा था, फिर हमारी एक बात नहीं मान बिटिया, सिर्फ मारे लगी बिटिया। क्या उनसे बताया नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? बतावा है बिटिया, फिर दया नहीं आई बिटिया, दया नहीं आई। बाबू,
इसका इंसाफ होगा। चलो हम लोग बड़े मालिक के पास चलते हैं, इसका इंसाफ होगा। नहीं बिटिया, वह हमका न ले चला बिटिया। नहीं बाबू, आप चलिए ना। अरे बिटिया, हुआ इंसाफ न होए बिटिया, इंसाफ न होए, इंसाफ होगा। क्योंकि इन्हीं के तो बड़े मालिक के तो भतीजे हैं। आप चलिए ना। का होई बिटिया, हमका यकीन नहीं हो कि हमारे गरीबन के इंसाफ है बिटिया। जब इस दुनिया में कोई हमारा सुनने वाला नहीं बिटिया, तो बड़े मालिक क्या सुनेंगे। ओ बिटिया सब नब कैसे कहूँ मैं दिल कई बतिया, बतिया जगमा क्यों ना बुझे। गरीबों की कोई पुकारने सुनेगा। बिटिया सब नब कैसे कहूँ बदल कई बतिया, बतिया जगमा जब से बिटिया लागल बाटे जमाना, जब से बिटिया लागल बा